दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आप भी अगर क्रिप्टो माइनिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाने का चाह रहे हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों को काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर कर सकते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। आप उनके बिहाफ पे माइनिंग करेंगे और उनको जो भी रिटर्न आपने प्रॉमिस किया होगा वो रिटर्न आप उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे। तो किस तरह से ये पूरा वर्क करता है, तो इस तरह की पूरी वेबसाइट आपकी होगी। मल्टीपल इंटरफेस है हमारे पास, अलग अलग आप कॉइन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके जो भी आपके पास माइनिंग सेटअप है, ठीक है, वो माइनर्स आप ले सकते हैं भैया। उसमें आपको कितना क्या रिटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अलग अलग प्लान्स बना लेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो उनकी अलग अलग प्राइसिंग आ जाएगी भैया, किस प्लान का क्या, जैसे ये प्लान है इस प्लान की क्या रेट है, क्या रिटर्न ऑफ द डे है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा, क्या मेंटेनेंस फीस है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होगा और सामने वाला यूज़र से बाई करेगा और स्टार्ट करेगा माइनिंग, ठीक है, मतलब उसको रिटर्न मिलेगा। अंदर का कुछ इंटरफेस होगा, एडमिन साइड का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपका। कितने यूज़र हैं, कितने एक्टिव यूज़र हैं, कितने वेरीफाइड यूज़र हैं, कितने का अमाउंट आया था, क्या आपके माइनिंग प्लान्स हैं, कितने जितने लोगों ने प्लान्स बाई करे होंगे उनके सबके यहाँ पे रिकॉर्ड्स, कौन से माइनिंग पे क्या चल रहा है, कितना उनका रिटर्न है, कितने दिन आपके हो गए, कितने दिन रिमेनिंग है, ठीक है, कितना रिटर्न देना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो किस तरह से इस तरह का सेटअप करना है, इसके लिए हमें चाहिए होगा जो स्क्रिप्ट है वो है माइन लैब। ठीक है, माइन लैब क्लाउड क्रिप्टो माइनिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यू कैन सी द सेल 720 औसम नंबर, ठीक है। अब आपको इसके लिए आपको इतना ऑलमोस्ट $100 पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, $100 से प्लस ही हो गया। नीचे दिए हुए लिंक से लेंगे, यू विल गेट इन बेस्ट प्राइस, ठीक है, 100% वर्किंग, ठीक है। तो वो हो गया, आपके पास स्क्रिप्ट आ गई। अब क्या चाहिए, अब आप नेक्स्ट थिंग भी लीजिए होस्टिंग, तो उसके लिए रिकमेंड होगा होस्टिंगर। नीचे दिए गए लिंक से लेंगे, 90% डिस्काउंट होगा 1 ईयर प्लान पे, ठीक है। होस्टिंगर क्यों, रिलायबल है, सिक्योर है, अफोर्डेबल है, ठीक है। अब क्या करना है, फाइल मैनेजर पे जाना है। जब आपने स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लोगे तो आपको स्क्रिप्ट ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे कोड होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने फोल्डर में। मैंने ऑलरेडी सब डोमेन सेटअप कर रखा है, तो उस सब डोमेन के अंदर डेमो नाम का सब डोमेन है, वहाँ पे मैं अपनी फाइल्स को अपलोड यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक फाइल्स अपलोड हो रही है तब तक बहुत सही जवाब मेरी वीडियो देखते हैं कि हम लोग एक डाटाबेस बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डाटाबेस बना लेते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे अपना डाटाबेस बना लिया। कुछ ही सेकंड्स में हमारी जो फाइल्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। अगर इस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो फिर मैं इसका किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं सेम के साथ, सेम एप्लीकेशन का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और बाय द वे, अगर आपको सिर्फ डॉज प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपको वीडियो बनाना है प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे आपको चैनल पे मिल जाएगा, हमने उसे प्रीवियसली कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो गई, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम डालेंगे, डेमो डालेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस प्लान को हम जरा यहाँ पे पिन कर देंगे, रीज़न फॉर बीइंग दैट कि हम इसके जो नाम है वो कॉपी करेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी जो कोड है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है डेमो फोल्डर में। जो भी आपका फोल्डर होगा आप उसी में एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सभी आ चुका है। अब जो भी आपका डोमेन होगा वो आप उसे ओपन करेंगे, स्लैश इंस्टॉलेशन डाल देंगे, तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब कुछ परमिशंस देनी है तो हम परमिशन दे देते हैं। कोर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, कैच फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, परमिशन दे देंगे। वापस आएंगे, स्टोरेज फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, परमिशन पे क्लिक करेंगे, तीनों यहाँ पे दोनों पे क्लिक करेंगे, परमिशन दे देंगे, ठीक है, ठीक है। स्टोरेज पे परमिशन देने के बाद ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉग, तीनों फोल्डर को हम लोग परमिशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये परमिशन यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब परमिशन देने का नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाटाबेस का नेम आ गया। डाटाबेस का नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने डाटाबेस का नेम बनाया था उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, लोकल होस्ट, डाटाबेस का पासवर्ड जो भी हमने सेट किया था, एडमिन का पासवर्ड, एडमिन का एडमिन यूज़र नेम, मतलब एडमिन पासवर्ड डाला और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला। मेरे केस में मैं रेगुलर बेस बनाता था तो इसलिए सेव है और ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, ठीक है। आप उसको सिक्योर डालेंगे। इस तरह से आपकी इंस्टॉलेशन आ गई, बट कोई कॉइन नहीं आ रहा, कोई प्लान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कैसे अबाउट अस चेंज करेंगे, कैसे माइनिंग प्लान बनाएंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडमिन डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा विंडो। जो भी पासवर्ड आपने अपना डाला होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। कुछ इस तरह से विंडो यहाँ पे ओपन होगी
हो जाएगी। ठीक है, फिर हम एक लाइन से बात करते हैं। तो हम बात कर सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग में, जनरल सेटिंग। जो भी कंपनी का माइन लैब है, माइन लैब्स कर देते हैं। जो भी आप चलाना चाहते हैं आप उसका नाम दे देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, करेंसी आप यूएसडी में डील करना चाहते हैं, आईएनआर में डील करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो यूएसडी में डील कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का क्या रेट चल रहा है उसको जानने के लिए आप यहाँ पे जाने के बाद अपनी एपीआई यहाँ से लेने के बाद उस एपीआई को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी के केस में नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपनी रैंडम रेट डाल रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा लोगो का ऑप्शन। जो भी आपको लोगो लगाना है वो आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं अपनी कंपनी का। देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स अनेबल करना है, बट आप चाहते हो कि केवाईसी भी हो कस्टमर की, जो भी उसका नेशनल सिक्योरिटी आईडी हो वो सब पता चले, तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। हमारे केस में हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ईमेल आपको करना है तो ईमेल टेम्पलेट आ गई। एसएमएस करना है, एसएमएस टेम्पलेट आ गई। एसएमएस सेटिंग में जाएंगे, बहुत सारे गेटवे हैं। किसी भी गेटवे को लेने के बाद उसकी आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे, आप एसएमएस सेंड कर पाएंगे। सेम गोस विद द पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, आप जाने के बाद उसकी आईडी यहाँ पे डाल देंगे, आप पुश नोटिफिकेशन सेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये एड ऑन है, इट्स नॉट नेसेसरी पार्ट। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ को पे स्किप करें। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। इंस्टा मोजो की आपने केवाईसी करवा रखी है, करिए यहाँ पे एपीआई की और सॉल्ट की डालिए, करेंसी सेलेक्ट करिए, हाँ सबमिट करिए, आप पेमेंट ले पाएंगे। बट अभी के केस में हमने केवाईसी तो कराई नहीं है इस पर्टिकुलर डोमेन की, तो हम क्या करेंगे, मैनुअल गेटवे सेटअप करते हैं। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने बैंक का आइकन अपलोड किया, यहाँ पे डाला बैंक, करेंसी डाली INR, 88 रुपये का चल रहा है, मिनिमम एक, हाँ कितने परसेंट हम लोग यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे डाला, सबमिट किया। अब आप यहाँ पे नीचे आप बेसिकली क्या करोगे, यूज़र आईडी से सामने वाले से ट्रांजेक्शन आईडी और पूछोगे, उसने ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन आईडी होगी। ठीक है ना, तो वो हो गया। अब केवाईसी अगर आपने अनेबल किया है तो यहाँ पे आप करके आप पूछ सकते थे सामने वाले से, भैया आपको क्या चाहिए, एनआईसी चाहिए, नेशनल आईडी चाहिए। ठीक है, ये सब वगैरह आप पूछ सकते थे और सबमिट कर देते। पर हमने केवाईसी अनेबल नहीं करी तो ये वहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, रेफर सेटिंग अगर आपने अनेबल करी है तो आप नंबर ऑफ़ लेवल बना सकते हैं। एक लेवल पे कितने % आप देना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रंट एंड हम चाहते हैं अबाउट सेक्शन में हम यहाँ पे माइंस लैब्स आ जाए। ठीक है, और कोई इमेज चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को खोल के देखेंगे अबाउट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैब्स आ गया। तो अब मुझे ये फ़ोटो चेंज करनी है, आई कैन, देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, ये चेंज करना है, मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, परफॉर्मेंसेस मैं दिखाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। आप जो भी चेंज करना चाहो अपनी यूएसपी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमने अबाउट अस कैसे मैनेज करना है सीख लिया, बेसिक सेटिंग सीख ली। अब चलते हैं माइनिंग प्लान्स वगैरह कैसे सेटअप करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे माइनर्स पे। ठीक है, तो हमें माइन क्या करना है, सबसे पहले हमें BTC माइन करना है, इथेरियम माइन करना है, डॉज माइन करना है। तो अभी के लिए हमने एक ही आइकन ले रखा है, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं BTC, बिटकॉइन माइन करना है। ठीक है, और बिटकॉइन, ठीक है, एक बिटकॉइन बहुत बहुत होता है। जस्ट टू शो यू, है मिनिमम विड्रॉल वैल्यू 0.1। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम हो गया ये तो एक, और मिनिमम हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमने एक बना लिया बिटकॉइन बना लिया, हमें सेम वे में इथेरियम बना सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना माइनर। तो माइनर के लिए हमने प्लान के लिए हमने यही वाला मशीन यूज़ कर ली। ये बेसिकली मशीन्स होती हैं अलग अलग, अगर आपको पता ही होगा, जो भी आप माइनर यूज़ करते हो, ये बहुत सारी अलग अलग मशीनें आती हैं जिनसे आप माइन करते हो। इस तरह की मशीनें होती हैं जिसका सिंपल मकसद होता है, कोई आपको कंप्यूटर नहीं दिखता, सिर्फ माइनिंग होती है। ठीक है, तो हमने ये मशीन ले ली, यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग पे डाला। हमने इसकी प्राइस डाली कि हम इसका $100 चार्ज करेंगे, जिसमें हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे पर डे का। हाँ, 100 रुपये हम आपको $2 का ना बिटकॉइन, मतलब कि अब हम दे रहे हैं 0.000.1 आपको बिटकॉइन देंगे। हैश की स्पीड क्या है कि जो हमारा मशीन है वो कितनी पावर में करेगी। ठीक है, पीरियड ऑफ डेज 90 डेज़ का। मेंटेनेंस कॉस्ट हमने अभी 0 डाल दिए, अगर कोई आपको देने यूएसपी तो आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बना लिया सिस्टम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आते हैं ट्रैकर्स। ठीक है, जो लोग प्लान बाई करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप चाहो तो आप बैचेस बना सकते हो। अगर कोई सपोज को ज़्यादा अच्छा आपका संग काम कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसे सिल्वर बैच दीजिए। जब वो $100 कर लेगा तो उसको जो भी है जो डिस्काउंट मिल जाएगा प्लान परचेज पे 10% ऑफ मिल जाएगा। इस तरह का नेक्स्ट टाइम उसको परचेज पे ऑफ मिल जाएगा। ये आपने प्लान बना लिया। अब क्या करना है,
अब मेन वेबसाइट पे जाना है वापस। मेन वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए बिटकॉइन आ गया। तो यहाँ पे लगा गया कि भैया अगर आप इतने इसको यूज़ करते हो तो आप इतना एस्टिमेट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू वो खुद कैलकुलेट कर लेगा कि भैया इसकी वैल्यू BTC में कितनी है। तो ये अराउंड होता है 8,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब प्लान की वैल्यू हमारी है तो वो देखना पड़ता है, 90 डेज़ का प्लान है, ये पर मंथ का प्लान है, तो वो अच्छा खासा अर्न कर लेगा, ठीक है। इस तरह से प्लान होगा। बाय नाउ पे क्लिक करेगा, ऐसे आएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, अब अपना नाम डालेगा, जो कोई भी यूज़र है अपना, ठीक है। अपना नाम डालेगा, अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, हाँ, जो भी उसे पासवर्ड सेट करना है वो यहाँ पे डालेगा, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करेगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये सब डालेगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पे प्लान दिख गया, बाई करना पड़ेगा। पर बाई कैसे करें, तो हमें यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट। तो डायरेक्ट पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे जाने का बैंक आ गया। बैंक पे आने के बाद हमने यहाँ पे डाला पेमेंट ट्रांसफ़र। यहाँ पे बेसिकली आईडी लिखी होगी, कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो अपने पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ हो जाएगा। वो आप कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स में जाएंगे जब आप, ठीक है, पेमेंट गेटवे में जाएंगे, मैनुअल गेटवे में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, ठीक है। ये रहा इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप यूज़र से जो भी आईडी मांगेंगे, ठीक है, हाँ, TRX आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, वो यहाँ पे आ जाएगी। हम इसको एक बार दोबारा से एक बार अपडेट कर देते हैं, तो आपको दिखाने के लिए कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो हम फिर से एक बार करते हैं, एक बार फिर से बाई करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र पर जाते हैं, हम दूसरा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग पे जाते हैं, देखिए आ गया जो हमने लिखा था ट्रांजेक्शन आईडी, हमने पेमेंट करने के बाद ये हो गया। अब जब पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों पेमेंट हमें यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट दिखेंगी। तो हम इसे अप्रूव कर देंगे कि हमने अप्रूव कर दिया, ठीक है, और फिर से अप्रूव कर दिया। तो अब 2 बार अप्रूव करने से क्या हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन आईडी में क्या हुआ। 2 बार आए पैसे, 2 बार कट गए, क्यों, हमने 2 बार माइनिंग खरीद ली है, 2 प्लान अलग अलग खरीद लिए हैं, ठीक है। दोनों प्लान के अलग 90 डेज़ का प्लान है। अब ये यहाँ पे बैकग्राउंड में चालू हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ माइनर क्या है, ये क्या है, 90 डेज़ का क्या है, कितने दिन रिमेनिंग है। जैसे दिन कम होंगे लास्ट में आने के बाद आप इतना अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ट्रांसफ़र कहाँ करना है पैसा, मेन मुद्दा तो जाता है। तो यहाँ पे वॉलेट आईडी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि BTC है वो उसको एडिट करेगा, तो यहाँ पे अपना जो भी वॉलेट आईडी है वो डाल देंगे, क्योंकि पैसा बिटकॉइन तो वॉलेट में ही जाएगा। तो 90 डेज़ बाद आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, माइनिंग ट्रैक्स में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए वो दिखने लगा है, रिमेनिंग डेज अभी 90 के 90 डेज रिमेनिंग है। इस तरह से ये बेसिकली वर्क करेगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।